हमारी मौजूदगी इसमें ग्राउंड जीरो पर है और हम कांट क्षेत्र में उपस्थित हैं। कुछ दिनों पहले गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसमें मकान पर बुलडोजर चलाना तय किया गया था। इसी के तहत यहाँ पर प्रशासन मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आप मेरे पीछे देखिए, इधर लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरीके से जो समीर का घर था उसे खाली कर दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद यहाँ पर बुलडोजर आएगा और समीर का घर ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो प्रशासन है वो अपनी मुस्तैदी से यहाँ पर डटा हुआ है। सुरक्षा के पूर्णतः जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ देखिए ट्रालियों में, ये नगर पंचायत कांट की ट्राली है, इसमें समीर के घर का सामान, इसमें अन्य और 5 लोग जो रहते थे उनका भी सामान इस घर से खाली कर दिया गया है। मेरे पीछे देखिए लगातार आप देख सकते हैं ये घर का सामान पड़ा हुआ है और ठीक इस सामान के पीछे वो बिल्डिंग है जहाँ बुलडोजर चलाया जाना तय हुआ है। और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून के मामले में कितनी सख्त है, वो किसी को माफ नहीं करती। हालांकि परिवार वाले लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये कार्रवाई अनैतिक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समीर के परिवार के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो अन्य आरोपी हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। स्टार न्यूज के लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर। देखिए, नगर पंचायत कांट के द्वारा जो अवैध निर्माण यहाँ पे किए गए थे, इन अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध 15 दिवस पूर्व एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इनको सूचित किया गया था कि यह अवैध निर्माण या तो स्वयं हटा लें या इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज न प्रस्तुत करें। बीते 15 दिवसों में इनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज ना ही प्रस्तुत किया गया, ना ही ये स्वयं हटाया गया। उसके क्रम में हमारे जो है नगर पंचायत स्तर के अधिकारी के आदेश के क्रम में आज यहाँ ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई आप देख रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड में ये चल रही है। अवैध निर्माण कांट द्वारा इसका सर्वे करके इनको अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन का इनको नोटिस पीरियड था, इसमें इनको जवाब देना था। इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके उपरांत नगर पंचायत कांट के द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई। इसके क्रम में एसडीएम सदर और उनकी साथ सीओ सदर और पूरी पुलिस फोर्स है जो नगर पंचायत कांट को इस अवैध निर्माण को हटाने में पूरा सहयोग कर रही है। अभी तक शांतिपूर्वक सारी कार्रवाई चल रही है। नगर पंचायत कांट की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करा रही है। पूरी कार्रवाई पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चल रही है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल है, पीएससी बल है, साथ ही साथ हम लोग एम्बुलेंस और फायर टेंडर भी खड़े करेंगे। साथ ही साथ PWD के लोग भी हैं जो अपने देखरेख की कार्रवाई को संपन्न करा रहे हैं। तो नौका में बिल्ला देख चला जाए लड़की भी थे साथ में उनके, हिंदुओं की लड़की भी थी, लड़का भी था, भाई उनको भी तो करो। अब मुसलमानों को थोड़ी ना कोई आपत्ति है, छोड़ दिया। अब उन लोगों का भैया उनका रख लिया गया, मुसलमानों कुछ नहीं। हमें 2 जगह कहीं रहने के लिए 2 जगह में कहा जाएंगे, 2 जगह में बताओ था भाई आबादी खाली थोड़ी आबादी। हम टैक्स भी जमा करते थे, अब सालों से रह रहे, टैक्स भी जमा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तुम्हारा सब कुछ आ ही नहीं आता, टैक्स भी जमा कर रहे थे, तो हमारी आवाज क्या जगह थी। हमारी मौजूदगी इसमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कांट नगर पंचायत क्षेत्र में है। आपको बताते चलें 31 जुलाई को हुए गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ये
इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी समीर था। हमारे पीछे ठीक उसका मकान है। इस मकान पर 8 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है और साथ ही नगर पंचायत अधिनियम के हिसाब से इस मकान का नक्शा भी पास नहीं है। पीड़ित के परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि उस बुलडोजर की कार्रवाई प्रमुख आरोपी समीर के मकान पर की जाए और इसी के तहत पीड़ित के परिवार के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि ये बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी समीर के मकान पर की जाए और इस मकान को तत्काल प्रभाव से ढाया जाए। प्रशासन सक्रिय हुआ और प्रशासन ने इस मकान पर लगभग 8 लाख का बिजली का ऋण था और इसका नक्शा भी पास नहीं था, इसलिए उन्हें 1 तारीख को नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद लगभग 10 दिन का उन्हें समय भी दिया। इस समय के अंदर ना तो समीर के परिवार ने बिजली का बिल जमा किया और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया। तत्काल प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। बुलडोजर कार्रवाई के तहत आप मेरे पीछे देखिए, ये पूरा मकान है जो नगर पालिका अधिनियम के तहत बिल्कुल अवैध बना हुआ है। इसे बुलडोजर कार्रवाई में बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार 2 बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासनिक अमले की बात करें तो तमाम प्रकार का प्रशासन जिले का यहाँ पर उपस्थित है। एडीएम और नगर पंचायत की ईओ और इसकी बात करें तो तमाम पुलिस बल और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े और ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलती रहे। चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है और मुस्तैदी से प्रशासन अपना काम कर रहा है और समीर का ये घर पूर्ण रूप से ढाया जा चुका है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई इस बात का भी प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति कानून से हटकर बात करेगा या कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर आएगा और दहाड़ेगा और उसे मिट्टी में मिला देगा। इसका एक प्रमाण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज।